एक बार फिर स्वागत है आपका धर्म धंधा शो की एक और धमाकेदार कड़ी में। आज हम खोलेंगे एक ऐसे चेहरे का राज जिसने आस्था की आड़ में शोहरत और दौलत का साम्राज्य बनाया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने जेल की सलाखों से लेकर चमचमाते मंचों तक का सफर तय किया। एक ऐसा नाम जो कभी पंजाब हरियाणा की गलियों में मसीहा कहलाता था, लेकिन आज वही बलात्कार, धोखाधड़ी और हिंसा के आरोपों में जेल की हवा खा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पादरी विजेंद्र सिंह की। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक हिंदू जाट परिवार का लड़का बना पैगंबर और फिर कैसे एक वायरल वीडियो ने उसके साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। लेकिन रुकिए, ये खुलासे सिर्फ चमत्कार और विश्वास का नहीं बल्कि छल कपट और सत्ता की भूख का भी है। बात है हरियाणा की यमुनानगर की, जहां विजेंद्र सिंह का जन्म एक हिंदू जाट परिवार में हुआ। एक आम परिवार का लड़का है जिसे मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे एक अलग ही रास्ते पर धकेल दिया। 2000 के शुरुआती सालों में विजेंद्र पर एक हत्या का आरोप लगा और उसे जेल भेज दिया गया। ये जेल ही वो जगह थी जहां से उसकी जिंदगी ने पूरी तरह यूटर्न लिया। विजेंद्र खुद दावा करते हैं कि जेल के अंदर उसे बुरी शक्तियों ने परेशान करना शुरू कर दिया था। वो इतना डर गया कि उसने एक बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की। उन्होंने बताया कि फिर उन्हें बाइबल मिली और जब उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया तो उसे शांति मिली। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दावा यहीं से शुरू होता है। वो बताते हैं कि एक बार जब उनका खून का स्तर सिर्फ 7 ग्राम रह गया था तो एक पादरी की प्रार्थना से वो सिर्फ 2 घंटे में ठीक हो गए थे। जेल से बाहर आने के बाद इस कहानी को उसने अपने मंत्रालय की नींव बनाया। 2012 में उसने अपनी प्रार्थना सभाएं शुरू की। धीरे धीरे उसने चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम नाम से अपना चर्च शुरू किया, जिसकी पंजाब और अन्य जगहों पर कई शाखाएं खुल गई हैं। लोग उसे पैगंबर कहने लगे और उसका साम्राज्य फैलता गया। पादरी विजेंद्र सिंह के इस मंत्रालय ने लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए चमत्कारिक उपचार और भविष्यवाणी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसके अनुयायी मानते थे कि वो कैंसर, HIV जैसे गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और यहाँ तक कि वो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं। जहाँ लोग अपने हर दुख और बीमारी का इलाज उसके एक स्पर्श में ढूंढने लगे, जिसके बाद हजारों लोग उसकी प्रार्थना सभाओं में उमड़ने लगे। और फिर आया सोशल मीडिया का दौर। विजेंद्र ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम की ताकत को समझा। उसके यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स वायरल होने लगे। लाखों सब्सक्राइबर, बड़ी बड़ी प्रार्थना सभाएं, हजारों की भीड़ और गुरुवार की रात ऑनलाइन प्रार्थना सेवाएं, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन इस चमक के पीछे का सच क्या था? वो था पैसे का खेल। इस चमक दमक के पीछे एक गहरा राज था। यह सब लोगों के दान पर टिका था। उसके मंत्रालय ने दान के लिए ICICI बैंक के इजी पे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। जब उसके बैंक स्टेटमेंट की जांच हुई तो पता चला कि उसे सिर्फ बड़े दान नहीं मिलते थे, बल्कि लाखों लोगों से छोटे छोटे UPI लेन देन के जरिए पैसे आते थे। ये दिखाता है कि उसका एम्पायर आम लोगों के विश्वास के दम पर खड़ा था। लेकिन ये आस्था का एम्पायर कई लोगों के लिए एक जाल था। कई परिवारों ने उस पर आरोप लगाया कि उसने इलाज के नाम पर उनसे लाखों रुपए की मांग की, लेकिन बदले में कोई नतीजा नहीं मिला। कुछ पीड़ितों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई उसके धोखे में गंवा दी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पादरी विजेंद्र सिंह का साम्राज्य गिरना शुरू हुआ। तब उसके खिलाफ कानूनी मामले एक के बाद एक खुलने लगे। सबसे बड़ा मामला था 2018 का, जब एक महिला ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। उसने बताया कि विजेंद्र ने उसे विदेश भेजने का झूठा वादा किया। बहाना बनाकर उसने उसे अपने घर बुलाया, उसे नशीला पदार्थ दिया और उसके साथ गलत हरकतें की। महिला ने यह भी बताया कि विजेंद्र ने इस घटना का वीडियो बनाया ताकि वह उसे ब्लैकमेल कर सके। जहां यह मामला 8 साल तक चला और 28 मार्च 2025 को मोहाली की स्पेशल कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया, जिसके बाद 1 अप्रैल 2025 को उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323 और 506 के तहत दोषी पाया गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इस मामले के अलावा विजेंद्र पर और भी गंभीर आरोप लगे। मार्च 2025 में एक 22 साल की महिला ने उस पर यौन शोषण और मानसिक यातना का आरोप लगाते हुए एक और मामला दर्ज कराया। उसने दावा किया कि विजेंद्र ने 2022 से ही उसे चर्च के एक कैबिन में अकेले बुलाना शुरू कर दिया था और उसे गलत तरीके से छूता था। यह आरोप यही नहीं रुके। महिला ने पुलिस को बताया कि विजेंद्र सिंह अफीम का धंधा भी करता था और दिल्ली के GB रोड जैसे इलाके से लड़कियों को बेचने जैसे काम में भी शामिल था। उसने ये भी बताया कि जो भी महिला उसके खिलाफ आवाज उठाती उसे मार दिया जाता या फिर धमकाया जाता था। और फिर आया वो वायरल वीडियो जिसने विजेंद्र की असलियत को दुनिया के सामने ला दिया। मार्च 2025 में एक CCTV फुटेज सामने आई जिसमें वो अपने दफ्तर में एक पुरुष और एक महिला को थप्पड़ मारते और गाली गलौज करते दिखे। इस वीडियो ने उनके भक्तों और आलोचकों के बीच बवंडर मचा दिया। विजेंद्र की कहानी यही खत्म नहीं होती। हाल ही में उसे पंजाब जेल से राजस्थान के भरतपुर लाया गया। वहां की पुलिस एक धार्मिक धर्मांतरण गिरोह की जांच कर रही थी। आरोप
आरोप यह था कि विजेंदर गरीब, बीमार और बच्चों को मुफ्त भोजन और एक बेहतर भविष्य का लालच देकर उनका धर्म बदलवा रहा था। यह सब दर्शाता है कि उनका शोषण सिर्फ पैसों और यौन शोषण तक सीमित नहीं था, बल्कि वो सामाजिक और धार्मिक स्तर पर भी लोगों का फायदा उठा रहा था। इन आरोपों पर विजेंदर सिंह ने खुद को एक जिम्मेदार पिता बताते हुए कहा कि मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता हूं। लेकिन उनकी ये बात तब झूठी साबित हुई जब एक दूसरे वीडियो में उसके अपने समर्थकों को भड़काते हुए सुना गया। वो कह रहा था कि जिन महिलाओं ने उन पर आरोप लगाया वह उन्हें उनका नाम और नंबर देगा और उनसे कहेगा कि झंडे लेकर उनके घर जाओ। दिलचस्प बात यह है कि विजेंदर सिंह के मंत्रालय को बॉलीवुड और राजनीति से भी समर्थन मिला। अभिनेता चंकी पांडे और आदित्य पंचोली जैसे बड़े नाम उनके कार्यक्रमों में शामिल हुए। कांग्रेस के विधायक कविता प्राण को भी एक वीडियो में उनकी तारीफ करते हुए देखा गया। ये दिखाता है कि कैसे धार्मिक नेताओं की ताकत अक्सर उनके धार्मिक दावों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक और मनोरंजन जगत के साथ उनके रिश्तों पर भी निर्भर करती है। कई लोगों ने तो उनकी तरीकों की तुलना डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम से भी की। तो ये थी पादरी विजेंदर सिंह की कहानी, एक धोखे का एम्पायर जो आस्था की आड़ में चलता रहा, एक साधारण विजेंदर से पैगंबर तक का सफर, अंधविश्वास, लालच और सत्ता की भूख का एक जीता जागता उदाहरण। उसका मामला दिखाता है कि जब धर्म को सिर्फ एक धंधे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो इसके क्या खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। आज वह जेल में है, लेकिन उसके द्वारा उठाए गए सवाल अभी भी जिंदा है। क्या हम अपनी आस्था को परखना बंद कर देंगे? क्या हम ऐसे लोगों के पीछे चलते रहेंगे जो हमारे विश्वास का फायदा उठाकर अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं, जो सिर्फ धर्म के नाम पर धंधा करते हैं? आपका इस बारे में क्या सोचना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं धर्म धंधा के अगले कड़ी में।